वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम लेंस का साइन कन्वेंशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन किस तरह से हम याद कर सकते हैं आसानी से और अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कन्वेक्स लेंस के बारे में सोचना है। कन्वेक्स लेंस तो ये होता है कन्वेक्स लेंस, है ना। अभी आपको क्या सबसे पहले साइन कन्वेंशन में जो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर आपको ये ग्राफ के बारे में सोचना है पहले। और ऑप्टिकल सेंटर ये ओरिजिन में कोइंसाइड होगा, तो ये आप देख लीजिए, ये ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन में लेना है। किसका ओरिजिन? देखिए ये एक्स एक्सिस इस साइड में पॉजिटिव होता है, इस साइड में नेगेटिव होता है, और ये हो गया वाई एक्सिस, इस साइड में प्लस सब माइनस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कार्टेशियन सिस्टम आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट आपको ग्राफ के बारे में अच्छे से समझ में आना चाहिए। इधर पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव, और सारे जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन से नापेंगे। अभी ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो लेंस के लिए सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर को जो ग्राफिकल सिस्टम के ओरिजिन में लेना है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रहेगा और हमेशा ऑब्जेक्ट इरेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हमेशा ये लेफ्ट साइड में लेना है। अभी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स का साइन कन्वेंशन हमको याद रखना है, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लेते हैं यू, स्मॉल यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अभी इसका साइन क्या होगा? तो अभी याद रखना है कि यहाँ से इस साइड में जितना भी होगा ये नेगेटिव साइड है और इधर में पॉजिटिव साइड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ये डिस्टेंस किस साइड में आ रहा है? तो देखिए नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो इसलिए यू नेगेटिव होगा। और क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, ये हमेशा नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो इसलिए ये ऑलवेज नेगेटिव सोच लीजिए। देखिए ऑलवेज याद रखना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया। अभी आते हैं हम इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को वी लेते हैं। अभी इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमको समझना होगा कि वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस के लिए रियल इमेज हमेशा राइट साइड में होता है, बिहाइंड द लेंस। याद रख लीजिए, रियल इमेजेस हमेशा इस साइड में रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पर इमेज बना लिया और ये सब इन्वर्टेड होते हैं रियल इमेजेस। ठीक है, तो रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होंगे। ये इन्वर्टेड लेना है रियल इमेज को, ये इन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो और ये हमेशा बिहाइंड द लेंस फॉर्म करेंगे। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है।
तो अभी इमेज यहाँ यदि बनता है रियल इमेज, तो इसका इमेज जो डिस्टेंस है v, इसको हमें लेना, यानी कि इस साइड का इमेज बन रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से इस साइड में v पड़ रहा है। तो यहाँ से लेकर इधर जितना है सब पॉजिटिव साइड में, देखिए पॉजिटिव ग्राफ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं हम, तो ये v पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन v पॉजिटिव ऑलवेज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ रियल इमेज के लिए होगा। जब रियल इमेज बनेगा तब v को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अभी जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जब कन्वेक्स लेंस इमेज बनाता है ना, तो इमेज हमेशा आप देखिएगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इमेज इस साइड को ही बनता है। आप देखें मैग्नीफाइंग ग्लास का डायग्राम, तो ये इमेज हो गया। अभी ये इमेज यदि कन्वेक्स लेंस के बनता है तो ये v हो गया। अभी हम डिस्टेंस हमेशा लेना है ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज यहाँ है तो ये इमेज डिस्टेंस माना जाएगा। तो अभी ये किस साइड में आ रहा है, देखिए ओरिजिन के इस साइड में, तो ये नेगेटिव साइड में हम बोल सकते हैं। तो इस केस में आपको v आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये किसके लिए होता है, वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज के लिए ये नेगेटिव लेना है आपको। क्यों, क्योंकि इमेज हमेशा ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बनता है, नेगेटिव साइड में। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इमेज भी बनेगा, तो ये नेगेटिव साइड में आ गया। तो याद रखिए यदि रियल इमेज है तो v पॉजिटिव होगा और वर्चुअल इमेज होगा तो नेगेटिव होगा। रियल इमेज के लिए पॉजिटिव v और वर्चुअल इमेज के लिए नेगेटिव v। तो ये आ गया। अभी हम देखते हैं फोकस और फोकल लेंथ का हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। फोकल लेंथ, अभी फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन जानने के लिए, याद करने के लिए आपको फोकस का मीनिंग याद रखना है, ठीक है। अभी फोकस का मीनिंग क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड में रखते हैं, जैसे तो यहाँ से इन्फिनिटी से लाइट जाते हैं, यानी कि पैरेलल आते हैं, रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। तो ये दो रेज हैं, मान लीजिए पैरेलल रेज, ये कन्वर्ज हो जाएंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, तो इसको क्या करेगा, ये दोनों रे को ये प्रिंसिपल एक्सिस में लेके मिलाएगा, यानी कि फोकस करेगा। तो ये होता है फोकस। यूजुअली ये सेकंड फोकस होता है, तो इसी को हम नॉर्मली फोकस बोलते हैं। तो सेकंड फोकस को ही नॉर्मली फोकस बोलेंगे। अभी ये फोकस हो गया, तो ऑप्टिकल डिस्टेंस से जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है फोकस का, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस फ्रॉम द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो देखिए अभी फोकस यहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ है, तो ये फोकल लेंथ हो गया, ठीक है ना। तो ये किस साइड में हो रहा है, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो फोकस का मतलब यहाँ पर हो रहा है। ये दो रेस पैरेलल आएंगे तो यहाँ पर मिलेंगे। अभी इस साइड में कौन सा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, तो आपने ठीक कहा, ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, तो ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव की तरफ पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव साइड में आ रहा है।
इधर से पैरेलल रेज वुड मीट हियर. So this is the second focus or focus, and this is the focal length which is in the positive side. So focal length is positive. अब ये always है, इसको भी हमें always लेना, हमेशा पॉजिटिव ही लेना, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए. तो ये आ गया आपका U, V और F का कन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन. अब यदि हम कॉन्केव लेंस के लिए जाते हैं, अभी कॉन्केव लेंस तो ये कॉन्केव लेंस है, इसका भी हम ऑप्टिकल सेंटर को क्या करेंगे, ओरिजिन में हम इमेजिन करेंगे, ठीक है. ये अभी ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, तो ये यू हो गया और ये माइनस दिस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. तो अभी यहाँ भी यू क्या हो रहा है, ये देखिए नेगेटिव साइड में आ रहा है ग्राफ के. तो ये हो गया फॉर कन्वेक्स लेंस. अभी फॉर कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस के लिए क्या करेंगे, यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है. तो यू कॉन्केव लेंस के लिए भी नेगेटिव हो जा रहा है. अभी इमेज डिस्टेंस v, अभी v क्या होगा, अभी जब भी हम ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में हो या फाइनाइट डिस्टेंस में, इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द लेंस ही बनता है, हमेशा यहीं पर बनेगा इमेज. तो देखिए अभी v हो गया इधर में, अब इससे इस साइड में इमेज डिस्टेंस हो गया, तो ये भी नेगेटिव साइड में. ऑप्टिकल सेंटर के उस साइड में पॉजिटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट भी यही रख रहे हैं, यू नेगेटिव, इमेज भी इसी साइड में बन रहा है तो नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा. अभी और एक पॉइंट आप फॉलो कर सकते हैं, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस नेगेटिव किसके लिए था, देखिए यहाँ पर कन्वेक्स लेंस के लिए वर्चुअल इमेज के लिए था, क्योंकि कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ओके. तो इसलिए वर्चुअल के लिए नेगेटिव. अभी इस कॉन्केव क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसलिए ये हमेशा इस साइड में ही होगा. तो यदि याद रखेंगे वर्चुअल के लिए नेगेटिव होता है और कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो इसमें तो पॉजिटिव आने का सवाल ही नहीं, तो माइनस ही लेना पड़ेगा, नेगेटिव. अभी फोकल लेंथ का जब हम देखते हैं तो ये इंसिडेंट रेज पैरेलल लेते हैं, जैसे हमने कन्वेक्स लेंस का देखा. अभी ये जो रे है ये इधर में नहीं आएगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये जाएगा इधर में. आ किधर से लग रहा है कि यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है, तो ये फोकस हो गया. ये रे भी यहीं से इधर डाइवर्ज हो जाएगा, तो ये हो गया सेकेंड फोकस. अभी इधर में ही सेकेंड फोकस आ रहे हैं, क्योंकि ये रे डाइवर्ज हो जाते हैं. तो अभी ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये हमारा हो गया फोकल लेंथ. अभी इस साइड में ही फोकल लेंथ आ गया, तो इस साइड में क्या है, सब नेगेटिव लेना है. ग्राफ का सिस्टम, ये एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन से लेफ्ट में सब नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव साइड में आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. कन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा था, फोकस उस साइड में है ना, तो ये रेज पैरेलल रेज जाके यहाँ मिलेंगे, तो पॉजिटिव साइड में आ गया, तो हमने पॉजिटिव लिया. अभी कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे, है ना. तो ये आ गया आपका
यू वी एफ का साइन कन्वेंशन। अभी हम मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन देखेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंस के लिए v बाई यू, या आप ले सकते हैं m इज इक्वल टू आई बाई ओ, इमेज लेंथ बाई ऑब्जेक्ट लेंथ, ठीक है ना। तो अभी इसी में से हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन का साइन। अभी दो टाइप के इमेज होते हैं, है ना। तो दो टाइप के इमेज के लिए चलिए हम फॉर रियल इमेज निकाल लेते हैं। रियल इमेज, अभी रियल इमेज के लिए v क्या होता है, हमने ऊपर में क्या देखा, रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव वैल्यू है रियल इमेज के लिए, पॉजिटिव है v, ठीक है। और u जो है नेगेटिव होगा, चाहे कन्वेक्स हो कॉन्केव हो तो नेगेटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, पॉजिटिव नंबर बाय नेगेटिव नंबर। तो यहाँ एक पॉजिटिव नंबर आएगा और यहाँ एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो अभी पॉजिटिव बाय नेगेटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। तो अल्टीमेटली m इज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। अभी वर्चुअल के लिए देख लेते हैं। अभी वर्चुअल के लिए हमने क्या देखा, v पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो v नेगेटिव, क्योंकि ये इसी साइड में ही बनता है, सेम साइड ऑफ द लेंस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, चाहे कन्वेक्स हो या कॉन्केव हो। तो v नेगेटिव और u भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर मान लीजिए -5 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव और रियल इमेज के लिए m नेगेटिव हो गया, तो ये याद रखना। तो इसलिए जब रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है उसको पता करना है तो क्या होता है, क्या लेना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिएगा तो पॉजिटिव आता है वर्चुअल इमेज, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको लिखना है पॉजिटिव आता है वर्चुअल, नेगेटिव आने से रियल इमेज लिखना, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीफिकेशन का साइन। अभी यहाँ पर देखिए m इज इक्वल टू आई बाई ओ। तो यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट का और इमेज का लेंथ दिया है, ठीक है, तो फिर इसमें से भी हम निकाल सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन फॉर ऑब्जेक्ट लेंथ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग है, ऑब्जेक्ट लेंथ अलग है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें देखिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, याद रखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर दूर में रखा है, तो u नेगेटिव हो गया 15 सेंटीमीटर, है ना। और मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर, तो आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंस है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट लेंथ अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए अभी इसका साइन कैसे हम लगाएंगे।
इसमें साइन लगाने के लिए, ओ का साइन लगाने के लिए हम ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इरेक्ट रखेंगे। तो अभी इरेक्ट है तो ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो ये किसके तरफ है, ये ऊपर की तरफ, तो ये वाई एक्सिस बताएगा आपको इसका साइन। अभी ये यहाँ से ऊपर की तरफ लेना है तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ओ हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस ले लेना है क्योंकि ऊपर की तरफ ये हाइट हम नापेंगे इधर ग्राफ के ऊपर में। और इमेज लेंथ, अभी मान लीजिए जैसे 2 टाइप के इमेज हो गए, तो ये हो गया मान लीजिए इमेज आ गया इसका। अभी ये इमेज लेंथ, अभी ये तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस बताएगा कि इसका साइन क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकल अलोंग द वर्टिकल है। तो अभी ये नीचे हो रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, एक्सिस के नीचे ये नेगेटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो इसलिए इमेज इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँ रियल इमेज इन्वर्टेड, या इधर मैं लिख देता हूँ रियल इमेज के लिए, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज, देखिए इन्वर्टेड इमेज, इसके लिए क्या हो जा रहा है, ये नेगेटिव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। अभी आई फॉर वर्चुअल इमेज, देखिए वर्चुअल इमेज जैसे कंकेव लेंस में यहाँ बनता है, देखिए ऊपर की तरफ आ रहा है, इरेक्ट इमेज, कन्वेक्स में भी इरेक्ट ऊपर की तरफ ही होगा, तो यानी कि ऊपर की तरफ माने ये ऊपर का वाई एक्सिस बताएगा आपको साइन। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसा होता है वो याद रखिए, इरेक्ट होता है, अपराइट ऊपर की तरफ, हाँ तो ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएगा रियल इमेज जैसे आता है, देखिए वाई एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसको भी आप नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन लेंगे। अभी मैग्नीफिकेशन में यदि ये मैग्नीफिकेशन में ये फार्मूला लगा के साइन कन्वेंशन निकाल लीजिए, आई बाई ओ, देखिए पहले रियल इमेज के लिए निकाल लीजिए, तो रियल इमेज का आई हो गया नेगेटिव, ओ हो गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव देखिए नेगेटिव आ जाएगा। और वर्चुअल इमेज के लिए निकालेंगे, आई हो गया पॉजिटिव, ओ भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव देखिए पॉजिटिव आ गया। तो आप इस तरह से भी आप एम का साइन कन्वेंशन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यू वी एफ, तो आपने पूरा समझ लिया, यू का साइन कन्वेंशन, वी का साइन कन्वेंशन, एफ एम का है ना, और आई का और ओ का, अलग अलग तरीके से रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो इसका आपको साइन कन्वेंशन आ गया। अभी कुछ पॉइंट्स और याद रखना है, जब आप सॉल्व करेंगे है ना, तो एक फार्मूला तो आपने सीख लिया, एम इज इक्वल टू वी बाई यू, और दूसरा एम इज इक्वल टू आई बाई ओ, इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है वी बाई यू इज इक्वल टू आई बाई ओ। तो जब भी इमेज लेंथ, ऑब्जेक्ट लेंथ का बात आएगा तो ये फार्मूला लगाने का कोशिश कीजिए, उससे यू और वी रिलेट हो जाएंगे। फिर आपको और एक जो मेन फार्मूला है लेंस फार्मूला है ना, तो वो याद रखना, वो क्या है, तो मैं लिख देता हूँ 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो ये आपको फार्मूला लगाना है, 2 फार्मूला आपको याद रखना है। अभी जब भी फार्मूला में लगाएंगे याद कीजिए, जब भी फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे
तो साइन कन्वेंशन के साथ में पुट करेंगे। और एक बात, मान लीजिए इसमें u दिया है, v नहीं दिया है, f दिया है, तो इसका मतलब f का वैल्यू मालूम है, u का वैल्यू मालूम है, तो इनका विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करना। लेकिन v का अभी नहीं मालूम, तो इसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। मान लीजिए आप कॉन्केव लेंस है, वो v नेगेटिव होता है, तो -1/v लिख दिया। नहीं, जो अननोन क्वांटिटी रहेगा उसका साइन कन्वेंशन मत लगाना, जो नोन क्वांटिटी है उसका लगाना। मान लीजिए कोई क्वेश्चन में f का नहीं दिया है, तो f का साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। आपको मालूम है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव नेगेटिव होता है, फिर भी नहीं लगाना। लेकिन जो दिया है उसी का ही सिर्फ लगाना। और आपको याद रखना है, सॉल्व करने के बाद जैसे यदि आप v निकाल रहे हैं, तो v का जो आंसर में प्रॉपर साइन आएगा, अपने आप आएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकाल रहे हैं कॉन्केव लेंस का, तो देखिएगा फोकल लेंथ का आंसर में नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आ गया तो आप एकदम सही है, ये नहीं सोचना तो मेरा तो नेगेटिव वैल्यू आ गया, गलत हो गया। यदि आप नेगेटिव आता है कॉन्केव लेंस का क्वेश्चन में f में, तो आप बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव आ गया तो आप गलत है, आपको चेक करना है कहाँ पर मिस्टेक हो गया। तो ये बातें आपको याद रखना है। अननोन वैल्यू के लिए साइन कन्वेंशन नहीं लगाना। ठीक है। और दूसरा है, क्वेश्चन में कोई पार्ट में आ सकता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। जब भी नेचर पूछेगा तो m निकाल लीजिएगा। नेगेटिव आ गया तो रियल इमेज लिखिए, और पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल इमेज लिखिए। रियल के साथ इन्वर्टेड याद कर लीजिए, वर्चुअल के साथ इरेक्ट याद कर लीजिए। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट इमेज दिया है तो वो पक्का वर्चुअल होगा, तो याद रखना है सब। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है, और जब भी सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन सॉल्व करना। तो अभी आपको न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, देखिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।